वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शेंचिन के यहाँ एक स्केच बुक आता है जो स्केच बुक उसकी बहन बेचती है। उसमें बहुत सारे स्केचेस होते हैं पर वो एक ही लड़के के होते हैं। वो देख के शुजनशु बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और उसे पूछता है कि ये कौन है। तो शेंचिन उसे एक्सप्लेन करता है कि ये लड़का मेरे स्कूल में पढ़ता था और ये मेरा क्लास फेलो था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जैसे तैसे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही लेता है और शुजनशु भी मान लेता है। तो अचानक से उसके मोबाइल पे एक टेक्स्ट आता है। वो टेक्स्ट उसी लड़के का था जिसके स्केचेस उस बुक में बने हुए थे। वो देख के तो शेंचिन बहुत ज़्यादा हैरत करता है क्योंकि इतने टाइम से उसने उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था और अचानक से उसके टेक्स्ट आते हैं। वो देख के तो शुजनशु भी थोड़ा हैरत करता है। हमारे स्कूल की यहाँ आ रहा है और वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर मैं सैटरडे को फ्री हूँ तो वो मुझसे मिलना चाहता है। वो चीज़ पढ़ने के बाद शेंचिन मन में सोचता है कि ये इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। चीज़ें बात करके ही शुजनशु और शेंचिन बाहर आ जाते हैं। वहीं भी उनको लॉन्ग और शुजनशु का फ्रेंड मिलता है। शुजनशु उसे पूरी बात बताता है। तो वो चीज़ सुनने के बाद टिंगयुन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, शेंचिन का फर्स्ट लव भी हमारे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलेगा आज। तो वो चीज़ सुनने के बाद शुजनशु गुस्से में बोलता है हाँ, शायद वो भी हमारे साथ चलेगा क्योंकि वो एक ही दिन के लिए यहाँ पे आया है। शुजनशु बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो वो फेस देख के टिंगयुन बोलता है कि तुम इस तरह के फेसेस तो ना बनाओ, अगर तुम्हें उसके साथ नहीं मिलना है तो तुम शेंचिन को डायरेक्टली बोल सकते हो। वो चीज़ सुनने के बाद शुजनशु बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता? ये नहीं चाहता कि शेंचिन मेरे बारे में सोचे कि मैं एक जेलस पर्सन हूँ। तो वो चीज़ सुनने के बाद टिंगयुन हंसता है और बोलता है क्या तुम वाकई में जेलस नहीं हो? तो इस बात को इग्नोर करता है शुजनशु और बोलता है वैसे भी मैंने शेंचिन के साथ डील की हुई है कि मैं अभी तक किसी को रिवील नहीं करा कि मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ। और जब मुझे शेंचिन ने ये बताया था कि वो सैटरडे को आ रहा है, उसने मुझसे यही पहले पूछा था क्या वो हमारे साथ चल सकता है। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फेस बना के मैंने उसे यही बोला था कि हम टिंगयुन से पूछते हैं, मेरी तरफ से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ सुनने के बाद टिंगयुन हंसता है। वो बोलता है अच्छा रियल में तुम्हारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अभी तुम इतना ज़्यादा जेलस वाला फेस क्यों बना के बैठे हो? तो वो चीज़ फिर से इग्नोर करता है और वो उसे बताता है कि शेंचिन ने मुझे उसके बाद ये बोला था कि रिलेशन के बारे में भी क्या हम सीक्रेट रख सकते हैं उसके सामने। तो मैंने उसे यही बोला था कि क्या तुम अपने फर्स्ट लव के सामने ये नहीं दिखाना चाहते कि तुम मेरे साथ डेट कर रहे हो? वो चीज़ सुनने के बाद तो शेंचिन भी गुस्सा हो गया था। वो बोलता है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब बस यही था कि मैं ये नहीं चाहता कि जब हम स्कूल में थे तो मैं उसे पसंद करता था, क्योंकि उसे जब ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि मैं मैथ्स को लाइक करता हूँ। इसी वजह से वो उसी टाइम अजम्पशन लगा देगा कि स्कूल टाइम में मैं उसे भी पसंद करता था। वो सब कुछ बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाएगा और मैं वो सारी चीज़ें नहीं सुनना चाहता। पर अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते तो भूल जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इन सारी बातों के बीच में अपने आप को दुखी करो। वो चीज़ सुनने के बाद शुजनशु बोलता है मैं दुखी नहीं होऊंगा और मैं सब करूँगा। तो वो चीज़ सुनने के बाद शेंचिन बोलता है रियली, तो बस ठीक है। सारी चीज़ें सुनने के बाद टिंगयुन बोलता है अच्छा अगर तुमने प्रॉमिस कर ही लिया है तो अब ऑकवर्ड सिचुएशन ना बनाओ और अपने फेस को सही करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम अम्यूजमेंट पार्क सिर्फ रिवेंज लेने के लिए जा रहे हो। तो शुजनशु बोलता है ऐसा नहीं है, बस मैं जैसे ही ये चीज़ सोचता हूँ कि शेंचिन का फर्स्ट लव वो लड़का था, मुझे बहुत ज़्यादा अनॉयड फील होता है। वो चीज़ सुनने के बाद टिंगयुन बोलता है अच्छा तुम्हें ये चीज़ परेशान कर रही है, प्लीज़ डोंट वरी, तुम इतनी ज़्यादा हैंडसम हो, तुमने यहीं पे उसे बीट कर लिया है। तो ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तो वहाँ पे अचानक से उसकी दोस्त की एंट्री हो जाती है। वो उसी टाइम बोलता है हे शेंचिन, लॉन्ग टाइम नो सी। तो उसी टाइम शेंचिन वहाँ से चीखता है और बोलता है शेन यांग, मैं इधर हूँ। यून देखता है और बोलता है उप्स, ये लड़का भी तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मैं ये बोलना नहीं चाहता बट शेंचिन वाकई में बहुत सारे हैंडसम लोगों पे ही अट्रैक्ट होता है। और ये देखने के बाद शुजनशु का फेस तो बिल्कुल पर्पल हो गया था। दूसरी तरफ शेंचिन अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बोलता है मैं तुम्हें अपने दोस्त यानी रूममेट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इसका नाम है लॉन्ग सिजाई, तुम इसे लॉन्ग भी बुला सकते हो। तो वो लड़का बोलता है हेलो, मेरा नाम है शेन यांग, मैं शेंचिन का स्कूल का क्लासमेट हूँ, तुम मुझे शेन यांग बुला सकते हो। दूसरी तरफ टिंगयुन और शुजनशु भी करीब आ जाते हैं। शुजनशु भी यही सोच रहा था कि मैं अपने आप को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाऊँ,
पर उससे पहले शेनचिन बोल देता है, वो बोलता है इससे मिलो, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरे इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप है और इसका नाम है शुजिनशु। उसके साथ वाला लड़का तिंग युन है, इसका पूरा नाम है तिंग युन वैन। तो उसी टाइम शुजिनशु आगे बढ़ता है और बोलता है हेलो, मेरा नाम है शुजिनशु और मैं शेनचिन का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, हमारे बीच में बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है। वो चीज़ देखने के बाद तिंग युन लोंग के सामने खड़ा हो जाता है और वो बोलता है देखो तो ज़रा, शुजिनशु कितना ज़्यादा प्राउड होके पीको की तरह खड़ा है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ें देखने में, देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो चीज़ सुनने के बाद लोंग बोलता है तुम भी रबर नेक की तरह लग रहे हो मुझे, मेरे करीब मत आओ। सबकी इंट्रोडक्शन हो जाती है और शेनचिन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी होता है और नर्वस भी होता है। वो मन ही मन में सोचता है प्लीज़ हेल्प मी समवन। और ऐसे ही वो अब सारे लोग अम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं। शेनचिन बोलता है यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है, जब मैं छोटा था तब तो हमारे होम टाउन में ऐसी कोई इंटरटेनमेंट होती ही नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ बम्पर कार्ड्स होते थे। उसका फ्रेंड बोलता है हाँ मुझे याद है, वैसे ही बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। पीछे से शुजिनशु बहुत ज़्यादा जेलस और गुस्सा हो गया था और दूसरी तरफ लोंग और तिंग युन अपने में ही बिजी थे। लोंग हर किस्म के पोजेस मार रहा था और तिंग युन को बोलता था मेरे इस पोज में भी पिक्चर लो और मेरे इस साइन में भी पिक्चर लो। तिंग युन खुशी खुशी उसकी सारी पिक्चर्स ले रहा था, वो इतना ज़्यादा करीब होके पिक्चर्स ले रहा था। तो लोंग उसे इरिटेट होके बोलता है तुम सिर्फ मेरे फेस की ही पिक्चर्स क्यों ले रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरी अच्छी तरह अच्छी एंगल में पिक्चर लो। दूसरी तरफ शेनचिन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो ये देख सकता था कि शुजिनशु का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और वो उसे अभी मनाना ही चाहता है, बट वो अपने दोस्त शेनयांग को भी अकेला नहीं छोड़ पा रहा था। वो अभी ये सोच ही रहा होता है तो उसका दोस्त शेनयांग बोलता है वो देखो रोलर कोस्टर, चलो हम ट्राई करते हैं, मुझे हमेशा से इसमें बैठना था, चलो शोचिन हम लोग रोलर कोस्टर में बैठते हैं। और वो उसका हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहा था। पीछे जब शुजिनशु ये देखता है कि उसके फ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ लिया है शेनचिन का, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, पर वो फिर भी चुप होता है, वो सारा एंगर अपने अंदर ही रखता है। वो मन ही मन में सोचता है कि उसने उसका हाथ कैसे पकड़ लिया, वो बार बार उसे टच कर रहा है, वो ये सारी चीज़ें अपने मन में सोचता है। दूसरी तरफ तिंग युन लोंग से पूछता है क्या तुम मेरे साथ राइड करोगे ये रोलर कोस्टर वाली। तो लोंग बोलता है नो थैंक्स, मुझे मोशन सिकनेस है, तुम शुजिनशु के साथ बैठ सकते हो। तो वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। दोनों का फेस अलग ही रिएक्शन दे रहा था। एक तरफ शुजिनशु बहुत ज़्यादा गुस्सा था और तिंग युन हैरान। तिंग युन बोलता है यहाँ आके और मैं तुम्हारे साथ ये राइड ले रहा हूँ, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और दूसरी तरफ शेनचिन अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है। ऐसे ही उनकी राइड खत्म हो जाती है, वो सारे लोग राइड से उतर जाते हैं और शेनचिन बोलता है मुझे लगता है मेरी नेक तो ब्रेक ही होने वाली है। वो चीज़ सुनने के बाद उसका फ्रेंड उस पर हंसता है और बोलता है तुम्हारे बाल ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिड़िया का घोंसला बन गया है, मैं उसे ठीक कर लेता हूँ। और वो उसे बालों को ठीक ही करने वाला था तो पीछे से शुजिनशु आ जाता है और उसका हाथ रोक लेता है। वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई पोलाइट है कि तुम किसी के बालों को बिना परमिशन के हाथ लगाओ। तो उसी टाइम फ़ौरन से शेनचिन बोलता है मैं खुद ही ठीक कर लेता हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है ऑल राइट। ओके गाइस, मैं इस बात को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।